आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यश और जय कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थोड़ी देर में साई का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। इंसाफ के लिए परिवार को लोगों ने ये धरना दिया, साथ ही गुनहगारों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। और अमर कॉलोनी में 26 मई को आपको बता दें कि बदमाशों ने साई को गोली मारी थी। सोमवार को नाबालिग साई ने एम्स ट्रोमा में दम तोड़ दिया। साई के परिवार ने आरोपी के एनकाउंटर की मांग की। दरअसल एक युवक साई जो कि खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में बैठा था और उस वक्त जब लोग वहां पर कुछ बदमाश पहुंचते हैं और एक लड़की को छेड़ने की कोशिश करते हैं तो साई उसका विरोध करता है। इसी विरोध के चलते वो युवक उस वक्त तो वहां से निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद ब्रेजा गाड़ी में आते हैं और अपने कुछ दोस्तों को भी साथ लेकर आते हैं। उसके बाद गाड़ी से रिवॉल्वर निकालकर साई पर गोलियां चला देते हैं। हालांकि इलाज के दौरान साई को अस्पताल रेफर कर दिया गया था और उसी के बाद एम्स ट्रोमा में इलाज के दौरान साई ने दम तोड़ दिया। अब उसके परिवार वालों का कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक इसी तरीके से विरोध जताया जाएगा। अमित चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, पहले की सारी सूचना आपने दी थी, लेकिन अब क्या अपडेट है? क्या अंतिम संस्कार के लिए लोग निकल चुके हैं? बिल्कुल, देखिए लगातार 12 बजे से जो है वो जो साई के परिजन हैं और उनके चाहने वाले तमाम लोग जो है वो यहाँ पर चौराहे पर लगातार 6 घंटे से बैठे हुए थे, तपती धूप पे लगातार। और एक ही मांग था कि जब तक हमें वरीय अधिकारी से आश्वासन लिखित तौर पे नहीं मिलता है तब तक जो है हम लोग ये प्रोटेस्ट को नहीं खत्म करेंगे। आखिरकार कुछ देर पहले ही जो है वो आप एक तस्वीर में देखिए कि यहाँ पर जो अभी ये जो जाम दिख रहा है, या तमाम पुलिस के अधिकारी आपको नजर आ रहे होंगे जाते हुए। यहाँ ही जो है अंतिम संस्कार के लिए अभी बॉडी को ले जाया गया है। तमाम पुलिस के आला अधिकारी भी उनके साथ इस समय जो यहाँ से निकले हैं और उनको आश्वासन दिया गया, चूंकि परिजन को मनाना सबसे अहम था। चूंकि परिजन एक ही बात पर अड़े थे कि हमें दिल्ली पुलिस के मौजूदा जो यहाँ पर अधिकारी मौजूद है इस पर भरोसा नहीं है जब तक वरीय आला अधिकारी नहीं आते हैं। उनका कहना था कि आला अधिकारी के तौर पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर यहाँ पर पहुंचे तब जाके हम लोग जो है वो बात को मानेंगे। और आखिरकार जो सॉर्ट आउट मामला हुआ है वो इस बात पर हुआ है, क्योंकि क्राइम ब्रांच जांच कर रही है, तो क्राइम ब्रांच के पास जो है क्राइम ब्रांच से के वरीय अधिकारी से परिवार के 4 सदस्य जाकर मुलाकात करेंगे। वो उसे लिखित आश्वासन मिलेगा और उसके बाद जो है, हालांकि जो वरीय अधिकारी यहां पर भी दिल्ली पुलिस के पहुंचे थे उन्होंने भी सीधे तौर पर आश्वासन दिया कि जो कठोर से कठोर कार्रवाई जो है वो होगी। ये लाजमी सी बात है कि जिस तरीके से परिवार आरोप लगा रहा था कि हमारा बच्चा खाना खाने के लिए गया था और वहां पर एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ की वारदात हुई जिसका इसने विरोध किया। उसके बाद वो लोग वापस जाते हैं और ब्रेजा गाड़ी से वापस आने के बाद जो है वो गोली मार देते हैं। तो ये एक मोनोपोली को कैसे मारा जाए, इस पर सबसे बड़ा सवाल था और यही मांग था। और आखिरकार जो है वो परिवार वालों की बात जो है वो दिल्ली पुलिस मानी और दिल्ली पुलिस की बात भी परिवार ने मान ली। तो अब जो है अंतिम संस्कार के लिए बॉडी को ले जाया गया है यहाँ से, चूंकि लगातार 6 घंटे से तपती गर्मी में बॉडी को रखा गया था। तो अब अंतिम संस्कार के बाद जो है वो 4 लोग परिवार जिसे तय करे वो 4 लोग यहाँ से जाकर क्राइम ब्रांच तो अमित, ये मुलाकात आज ही होनी है या ये मुलाकात कल होगी? देखिए अभी जो बातचीत हुई है उन्होंने कहा कि आप अंतिम संस्कार करिए और अंतिम संस्कार अब ये परिवार वाले के ऊपर दे दिया गया है कि परिवार वाले अगर चाहे कि अंतिम संस्कार के बाद हम जाकर मुलाकात करते हैं तो वो अंतिम संस्कार के बाद जाकर वो मुलाकात कर सकते हैं। पुलिस ने सीधे तौर पर परिवार वाले के हाथ में दिया है कि आप जो जब कहेंगे, जिस समय कहेंगे, अगर अभी अंतिम संस्कार के बाद आपको चलना है तो चल के जो है वो आप मुलाकात कर सकते हैं। ये मतलब आप जो है वो परिवार वाले की तरफ है कि वो क्राइम ब्रांच के आला अधिकारी से कब मुलाकात करना चाह रहे हैं। लेकिन जो परिजन अभी बता रहे थे कि अंतिम संस्कार के बाद जो है वो हम लोग मुलाकात करने के लिए जो पहुंचेंगे तो संभवतः आज देर शाम तक जो है देर रात तक मुलाकात संभव हो सकती है। अमित, और आरोपियों को लेकर क्या कुछ है? उस आरोपी का कोई नाम सामने आया है जिसने गोली चलाई है या फिर सारे आरोपी ही? एक तो यश है, दूसरा एक और नाम सामने आया है, बाकी के 2 आरोपियों की क्या अपडेट है? देखिए लगातार पुलिस उस पर भी छापामारी कर रही है, कई टीम गठित की गई है और लगातार छापेमारी उस पर चल रही है। अभी भी पुलिस के जो आला अधिकारी थे वो परिवार जाने के यही बता रहे थे कि जल्द से जल्द जो उसकी भी गिरफ्तारी जो है वो हो जाएगी। देखिए दिल्ली है, क्राइम कैपिटल नहीं बनने दिया जा सकता, इस बात को भी लेकर उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो आप सवाल उठा रहे हैं वो लाजमी है, लेकिन दिल्ली पुलिस इस मामले में सशक्त है और आपको कार्रवाई से कहीं कोई इब्बत नहीं मिलेगा।
जल्द ही गिरफ्तारी भी होगी, जल्द इसकी सूचना भी होगी। लेकिन एक बात को लेकर परिवार भी कह रहा था कि दिल्ली पुलिस जो 2 लोगों की गिरफ्तारी की है वो कहां की है, कौन है वो, उसका चेहरा दिखाए सामने। लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से एक फुटेज जो है वो जरूर जारी किए गए हैं, जो दिखाए भी जा रहे हैं कि वो फुटेज 2 लोगों का जो है वो जरूर जारी किए गए, जिनकी 2 लोगों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। और 2 लोग जो और अन्य हैं उनकी भी गिरफ्तारी की दिल्ली पुलिस कह रही है कि लगातार छापेमारी चल रही है और जल्द ही संभवतः गिरफ्तारी हो जाएगी। और परिवार की जो भी मांगे होगी, जो भी बात होगा, चाहे एसपीजी ट्रायल में का मामला हो या फिर अन्य कोई मामला होगा, सभी बातों क्राइम ब्रांच के सामने रखी जाएगी। क्योंकि एसपीजी ट्रायल का भी एक अपना प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को पूरा करेगी पुलिस, उसके बाद कोर्ट उसको तय करेगी। तो फिलहाल जो है वो प्रोटेस्ट खत्म हो चुका है, परिवार की भी सहमति हुई है, दिल्ली पुलिस पर भरोसा हुआ है और क्राइम ब्रांच के आला अधिकारी से मिलने की बात स्पष्ट हुई है, सामने आई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए अमित। तो देखिए, अब आपको खबर दे देते हैं कि जिस तरीके से परिवार वालों ने कहा है कि अब मुलाकात करेंगे कुछ बड़े अधिकारियों से क्राइम ब्रांच के, और उसके बाद से ही तमाम जो प्रदर्शन की जगह थी उसे खाली कर दिया गया है। पुलिस ने समझा बुझाकर परिवार वालों को कहा है कि जल्द से जल्द शव का अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरा वाकया 26 मई का है। इस वारदात को अंजाम 26 मई को दिया गया था और इंसाफ की मांग लगातार परिवार वाले कर रहे हैं। मां का रो रो कर बुरा हाल है और ऐसे में अब आरोपियों की धरपकड़ शुरू हो चुकी है। हालांकि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 की तलाश जारी है।